इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा कल डिप्टी कमांडेंट एग्जाम आयोजित किया गया था। तो उसमें पूछे गए जीके के प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह, चाहे वो आरएसएसबी बोर्ड कोई एग्जाम कराए या फिर आरपीएससी एग्जाम करवाती है, तो उनके जो जीके के क्वेश्चन जो पूछते हैं वो उनकी सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। और इसके अलावा आरएसएसबी और आरपीएससी के पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी इसी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि कल आरपीएससी द्वारा डिप्टी कमांडेंट एग्जाम आयोजित किया गया था, जिसकी आपको अटेंडेंस मालूम है बिल्कुल कम रही है, 6% रही है अटेंडेंस। तो उसके पेपर में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने लेके आया हूं करंट अफेयर के क्वेश्चन, यानी कि करंट अफेयर से आरपीएससी ने क्या क्या पूछा है उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद जीके के क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, बोस्टन ग्लोबल फोरम द्वारा 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, बोस्टन ग्लोबल फोरम द्वारा 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड है वो श्री श्री रविशंकर को प्रदान किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर से अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 30 अक्टूबर 2025 को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, 30 अक्टूबर 2025 को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आपके नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागड़े ने 18 अक्टूबर 2025 को राजस्थान प्रदेश के 7 विश्वविद्यालय में कुलगुरु नियुक्त करने का आदेश जारी किया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी कि इस क्वेश्चन में आपको 4 विश्वविद्यालय दे रखे हैं और उनके कुलगुरु दे रखे हैं। तो जो अभी हाल ही में हरिभाऊ बागड़े ने, जो राज्यपाल है हमारे राजस्थान के, उन्होंने 18 अक्टूबर 2025 को जो 9 नए कुलगुरु नियुक्त किए गए हैं, तो इनमें से कौन सा गलत है? अब देखो इसमें कौन कौन से दे रखे हैं आपको मैं चारों बता देता हूं। कृषि विश्वविद्यालय कोटा में दे रखा है विमला डंकवाल, एकदम सही है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में दे रखा है प्रोफेसर गोविंद साय शुक्ल, ये भी सही है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जैतावत, ये भी सही है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में प्रताप सिंह दे रखा है, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है आरटीयू, तो आरटीयू कोटा है, उनके जो कुलगुरु है वो नियुक्त किए गए निमित रंजन चौधरी को। किसको नियुक्त किया गया है? निमित रंजन चौधरी को नियुक्त किया गया है। इस वजह से जो पहला कथन है वो आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। क्वेश्चन में यही पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 28 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस असेंबली के 8वें सत्र का उद्घाटन किसने किया था? तो 28 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस असेंबली के जो 8वां सत्र था उसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अक्टूबर 2025 में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पीएम सेतु योजना के प्रथम चरण में भरतपुर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को हब के रूप में विकसित करने के लिए 4 आईटीआई को स्पोक संस्थानों के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। निम्नलिखित में से कौन सा आईटीआई इसमें शामिल नहीं है? तो जो 4 आईटीआई स्पोक संस्थान शामिल किए गए हैं वो आपके कौन कौन से, वो आपको बताना है। तो उसमें आपका कामा था, धौलपुर था, बयाना था, लेकिन महुआ नहीं था। इसके स्थान पर आपका यहाँ पर करौली आएगा। क्या आएगा? करौली आएगा। इसका मतलब बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आईटीआई है जो शामिल नहीं है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह, चाहे वो आरएसएसबी कोई एग्जाम कराए या आरपीएससी करवाए, उसके बाद पेपर सॉल्यूशन, जिससे कि जिन भी कैंडिडेट को पता नहीं चलता है कि पेपर किस लेवल का पूछा करती है, चाहे वो आरपीएससी है वो आरएसएसबी की, तो उन्हीं स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगा आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर जो जो भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है उनकी सॉल्यूशन करवाई जाती है। 27 सितंबर 2025 को दक्षिण कोरिया में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता में महिला वर्ग में भारत की शीतल और सरिता ने रजत पदक प्राप्त किया है। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली टीम किस देश की थी?
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 सितंबर 2025 को दक्षिण कोरिया में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता में महिला वर्ग में भारत की शीतल और सरिता ने रजत पदक प्राप्त किया है और इसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली जो टीम है वो तुर्की देश की थी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में राजस्थान के किस शहर में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अनअर्थिंग द पास्ट शेपिंग द फ्यूचर 175 ईयर ऑफ GSI शीर्षक की एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस संगोष्ठी का जो आयोजन है वो आपके जयपुर शहर में किया गया है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 3 लोगों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया है। इनमें से एक पीटर हॉर्विट निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित है? यानी कि जो 3 लोगों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है उनमें एक का नाम है पीटर हॉर्विट। तो ये पीटर हॉर्विट है, ये कौन से संस्थान से संबंधित है? तो ये आपके अमेरिका की जो ब्राउन यूनिवर्सिटी है उससे संबंधित है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर में पूछा गया कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते और भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो इसमें भारत ने टोटल 22 पदक जीते हैं और पदक तालिका में भारत 10वें स्थान पर रहा है। करेक्ट आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो है, नवंबर 2025 में 9वीं T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप फॉर डेफ का आयोजन कहां पर हुआ था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, नवंबर 2025 में 9वीं T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप फॉर डेफ का जो आयोजन है वो आपके नई दिल्ली में किया गया था, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित भारत यूके संयुक्त सैनिक प्रशिक्षण अभ्यास का क्या नाम था? तो नवंबर 2025 में राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित भारत यूके संयुक्त सैनिक प्रशिक्षण अभ्यास का जो नाम था वो था अजय वॉरियर 2025, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। पहला दे रखा है कि मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 48 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। पहला कथन गलत है। गलत क्यों है? 48 केजी वर्ग ये बात तो सही है, लेकिन इन्होंने 48 केजी वर्ग में रजत पदक जीता है, न कि स्वर्ण पदक, इस वजह से पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, मीराबाई चानू ने कुल 213 किलोग्राम जिसमें स्नैच में 91 किलोग्राम और क्लीन और जर्क में 122 केजी भार उठाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह भी कथन गलत है, क्योंकि जब रजत पदक जीता तो पहला स्थान थोड़ी मिलेगा, दूसरा स्थान मिलेगा। और दूसरी बात रही कि इन्होंने जो वजन उठाया है वो 213 नहीं 199 केजी वजन उठाया है और 199 केजी में स्नैच में आपका 84 केजी था और क्लीन और जर्क की बात करें तो इसमें आपके 115 केजी था। इसका मतलब दोनों कथन गलत है। जब दोनों कथन गलत है तो ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्रीय पर्यटन विशेषीकृत एजेंसी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो संयुक्त राष्ट्रीय पर्यटन विशेषीकृत एजेंसी का नेतृत्व करने वाली जो पहली महिला है वो शेख अल नोवाइस बनी है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोनाली सेन गुप्ता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा वो आपको बताना है। पहला है कि भारतीय रिजर्व बैंक जिन्हें शॉर्ट में कहा जाता है आरबीआई ने सोनाली सेन गुप्ता को नया कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी नियुक्त किया, ये बात सही है। दूसरा, इनकी नियुक्ति 5 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुई, ये गलत है, क्योंकि इनकी नियुक्ति 9 अक्टूबर 2025 से प्रभावित हुई थी। इसका मतलब दूसरा कथन गलत है। तीसरा है, ईडी के रूप में पदोन्नत होने से पहले वो बेंगलोर क्षेत्रीय कार्यालय में कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यरत थी। तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप अक्टूबर 2025 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 2025 इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप अक्टूबर 2025 में नॉर्वे देश में आयोजित की गई थी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 141 नंबर का जो क्वेश्चन है करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन है, 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है कि 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 में हुआ था और इसका शुभारंभ राजस्थान के झुंझुनू से किया गया। पहला कथन गलत है। ये बात तो सही है कि 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का जो शुभारंभ है वो 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच में किया गया, लेकिन ये झुंझुनू में नहीं किया गया, ये आपके जयपुर शहर में किया गया था। इसका मतलब पहला तो गलत हो गया। दूसरा है कि राजस्थान ने राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, ये बात सही है। तो केवल दूसरा सही है, इसका मतलब ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नवंबर 2025 में भारत के राष्ट्रपति से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार प्राप्त किया है? तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा नवंबर 2025 में IAS टीना ढाबी ने भारत के राष्ट्रपति से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार प्राप्त किया है और वर्तमान में ये बाड़मेर जिला के कलेक्टर हैं। कौन से जिले के कलेक्टर हैं? बाड़मेर जिले के। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सम्राट राणा ने किस देश के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो सम्राट राणा ने स्वर्ण पदक जीता है वो आपके मिस्र देश के खिलाड़ी को हराकर। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प कौन सा वो बताना है। पहला है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 5 अक्टूबर 2025 को अमर जवान ज्योति पर RSRTC की आधुनिक और सुविधाजनक 128 ब्लू लाइन बसों का शुभारंभ किया। ये बात सही है कि अभी हाल ही में 5 अक्टूबर 2025 को CM साहब ने अमर जवान ज्योति पर RSRTC की आधुनिक और सुविधाजनक 128 ब्लू लाइन बसों का शुभारंभ किया था। दूसरा है कि अपनी बस योजना राजस्थान रोडवेज ग्रामीण परिवहन सेवा के तहत रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर 357 मार्गों पर बसें प्रारंभ की गई। ये भी सही है। जब दोनों कथन सही है, इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 30 सितंबर 2025 को कार्लोस अल्कराज ने किस खिलाड़ी को जापान ओपन फाइनल में हराकर अपना 8वां खिताब जीता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 सितंबर 2025 को कार्लोस अल्कराज ने किसे हराया था? टेलर फ्रिट्ज को हराकर जापान ओपन फाइनल में हराकर 8वां खिताब जीता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लिवरपूल में संपन्न विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? जैस्मिन लंबोरिया स्वर्ण पदक सही है, मीनाक्षी हुडा स्वर्ण पदक सही है, नुपुर शिवरान रजत पदक सही है, लेकिन जो पूजा रानी का रजत पदक दे रखा है ये गलत है, क्योंकि पूजा रानी ने इसमें कांस्य पदक जीता था। इस वजह से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने 14 अक्टूबर 2025 को भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना पहला और सबसे बड़ा आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस हब स्थापित करने की घोषणा की है? तो गूगल ने 14 अक्टूबर 2025 को भारत में अपना पहला और सबसे बड़ा आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस हब विशाखापट्टनम या विजाग जिसे कहा जाता है में स्थापित करने की घोषणा की है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2025 में राजस्थान का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? पहले आपको मालूम है सुधांशु पंत थे आपके राजस्थान के मुख्य सचिव, लेकिन नवंबर 2025 में वी श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीतने पर किस देश ने 29 सितंबर 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो टोक्यो में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीतने पर बोत्सवाना देश ने 29 सितंबर 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम या विषय वस्तु क्या थी? तो मलेशिया में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की जो थीम थी वो थी आपकी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यानी कि ये तो आपके थे करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब जीके से क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी मिल की जो स्थापना है वो 1932 में हुई थी, यानी कि इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक साइड झील है और दूसरी साइड जिले दे रखे, इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? अब देखो, सिलीसेट झील अलवर सही है, गड़ीसर झील जैसलमेर सही है, कोलायत झील बीकानेर सही है, लेकिन गैब सागर झील का बांसवाड़ा दे रखा जो कि गलत है। तो राइट क्या होगा? गैब सागर झील आपके डूंगरपुर में स्थित है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
ये कल ही आरपीएससी द्वारा जो डिप्टी कमांडेंट एग्जाम आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्नों का चर्चा की जा रही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी 3 नदियां हैं जो मांडलगढ़ के पास जिला भीलवाड़ा राजस्थान में संगम बनाती है। तो आपको मालूम है भीलवाड़ा जिले में जो मांडलगढ़ के पास 3 नदियां त्रिवेणी संगम बनाती हैं वो है बनास, मेनाल और बेड़च, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अरावली श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचा शिखर है। अब देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे उसके अकॉर्डिंग देखें तो खो की ऊंचाई लगभग 920 के करीब मीटर है। अचलगढ़ की कितनी है, अचलगढ़ की आपकी है 1380 मीटर के करीब है। रघुनाथगढ़ की बात करें तो इसकी 1055 है और कुंभलगढ़ की बात करें तो इसकी 1224 है। तो ऑप्शन से ही आपको पता चल रहा है अचलगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन दे रखे इनके अकॉर्डिंग अरावली श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचा शिखर है अचलगढ़, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित पर्णपाती वन राजस्थान के निम्नलिखित जिलों के किस युग्म में अधिकतर पाए जाते हैं। तो मिश्रित पर्णपाती वन है ये आपके उदयपुर कोटा साइड पाए जाते हैं अधिकतर, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों में अधिकांश निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब डूंगरपुर बांसवाड़ा दक्षिण क्षेत्र में आते हैं तो वहां पर आपके अधिकतर लाल लोम मिट्टी पाई जाती है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मक्का की कौन सी एक किस्म नहीं है। नवज्योत ये मक्का की किस्म है, धवल ये भी मक्का की किस्म है, माई कंचन ये भी मक्का की किस्म है, RCB 911 ये मक्का की किस्म नहीं है। ये किसकी किस्म है, ये आपके बाजरा की किस्म है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1991 से 2001 और 2001 से लेकर 2011 के दशकों के बीच में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर में लगभग कितना अंतर था। तो इस बीच जो भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर में अंतर है वो माइनस में 3.84% का अंतर है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डग गंगधार उच्च प्रदेश राजस्थान के किस भौतिक विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो डग गंगधार उच्च प्रदेश है ये आपके राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके से जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि राजस्थान में 2001 से लेकर 2011 के मध्य किस जिले में दशकीय जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि दर परिवर्तन सबसे कम अंकित किया गया। सबसे अधिक तो आपको मालूम है बाड़मेर का था, तो सबसे कम ये का यहाँ पूछा गया और सबसे कम आपके गंगानगर जिले का था, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पॉलिटी से पूछा गया क्वेश्चन है, भारत के संविधान का क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य से खास तौर पर न सिर्फ आय में बल्कि प्रतिष्ठा, सुविधाओं, अवसरों की असमानता को कम करने के प्रयास की अपेक्षा करता है, जिससे उद्देशिका में उल्लिखित आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 38(2) में ये उल्लेख किया गया है कि राज्य से खास तौर पर न सिर्फ आय में बल्कि प्रतिष्ठा, सुविधाओं, अवसरों की असमानताओं को कम करने के प्रयास की अपेक्षा करता है, जिससे उद्देशिका में उल्लिखित आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की विशेषता और जिन विदेशी संविधान से प्रभावित हुई है उनके संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। विशेषता कौन से देश से ली गई, जैसे कि राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन यहाँ पर बताया जा रहा आयरिश संविधान से लिया गया, ये सही है। सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी अधिकारिता कनाडाई संविधान से लिया गया, ये भी सही है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई, ये भी सही है। जब तीनों ही आपके सही है इसका मतलब करेक्ट आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सूची है, एक साइड पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है और दूसरी साइड कार्यकाल दे रखा है। ये क्वेश्चन वापस से आ जाएगा, ये आ गया। तो इसमें आपको बताना है कि सही करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो सबसे पहले दे रखा पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार में दे रखा ब्रजेश मिश्रा। तो ब्रजेश मिश्रा का कार्यकाल है वो आपके 1998 से लेकर 2004 तक का था, यानी कि इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। JN दीक्षित की बात करें तो 2004-5 था, यानी कि पहला। MK नारायण की बात करें तो 2005 से 10 था, यानी कि दूसरा। और शिवकरण मेनन की बात करें तो 2010 से 14 तक, यानी कि चौथा। तो करेक्ट आंसर तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दो कॉलम है, एक साइड अनुच्छेद दे रखे हैं और दूसरी साइड आपको यहाँ पर दे रखा है, उनको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है अनुच्छेद 126 में किसका उल्लेख किया गया है।
तो अनुच्छेद 126 में बताया गया है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति यानी कि तीसरा। 127 में बताया गया तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी कि चौथा। 128 में बताया गया उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति यानी कि पहला। और 129 में बताया गया उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना यानी कि दूसरा। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है, ये आपके स्थापित किया गया है संसद द्वारा अधिनियम संख्या 31 वर्ष 2020 के माध्यम से गृह मंत्रालय के अधीन प्रशासित, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगानी चाहिए, चूंकि संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन गारंटी किया गया मूल अधिकार उपबंध करता है कि धूम्रपान न करने वाले लोग सम्यक विधिक प्रक्रिया के बिना ही अपने जीवन के अधिकार से वंचित किए जाएंगे। तो ये कौन से वाद में इसका जिक्र किया गया है? तो इसका जिक्र आपके मुरली एस देवड़ा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2002 वाद में किया गया, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई निरोधादेश जिसकी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 12 के अधीन पुष्टि की गई है, उसके अनुसार कोई व्यक्ति जो निरुद्ध हुआ उसको अधिकतम अवधि कितनी तक दी जाती है? तो निरोध के दिनांक से 12 माह तक रहेगी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय की अध्यक्षता है वो कौन करता है? तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय की जो अध्यक्षता है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2024 में भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया? अगस्त 2024 में भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन को नियुक्त किया गया है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सलाहकार बोर्ड के गठन का उल्लेख किया गया? तो सलाहकार बोर्ड के गठन का उल्लेख है वो धारा 9 के अंतर्गत किया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के निम्नलिखित संभाग और उनमें स्थित जिलों के संदर्भ में कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? अजमेर 6 सही है, भरतपुर का यहाँ पर 5 दे रखा है, ये गलत है, भरतपुर में भी 6 जिले हैं, जोधपुर उदयपुर में 7 सही है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस सशस्त्र पुलिस बल को भारत भूटान सीमा की सुरक्षा का अधिदेश प्राप्त है? तो सशस्त्र सीमा बल को भारत भूटान सीमा की सुरक्षा का अधिदेश प्राप्त है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड्स के क्या होते हैं? तो जो राजस्थान के राज्यपाल होते हैं वो राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड्स के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक समय तक राजस्थान के मुख्य सचिव के पद पर कार्य किया है? तो भगवत सिंह मेहता ने राजस्थान के मुख्य सचिव के पद पर सर्वाधिक समय तक कार्य किया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की शिक्षा देने के सुझाव को कार्यान्वित करने के लिए 1998 में किस समिति की नियुक्ति की गई है? तो 1998 में आपके JS वर्मा समिति की नियुक्ति की गई है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कॉलम फर्स्ट वन्यजीव अभ्यारण्य है और कॉलम सेकंड दे रखा है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य आपको मालूम है कहाँ पर है? बूंदी में, यानी कि दूसरा। बंद बैरेठा आपको मालूम है कहाँ पर है? भरतपुर में, डी। बस्सी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, यानी कि सी। और फुलवारी की नाल आपके उदयपुर में, तो करेक्ट आंसर बी डी सी ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आगे पीछे जरूर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन जीके से है, 1948 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान की राजधानी किस शहर को बनाया गया? अब देखो इन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान लिखकर आपको थोड़ा कंफ्यूज किया, बाकी कुछ नहीं। ये क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं कि जो राजस्थान में एकीकरण हुआ था तो उसमें 1948 में संयुक्त राजस्थान की राजधानी है वो किस शहर को बनाया गया था? तो इसमें आपका कोटा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन में एक साइड संस्था है और दूसरी साइड नेता है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है पुणे सार्वजनिक सभा संस्था के नेता, तो पुणे सार्वजनिक सभा संस्था के नेता महादेव गोविंद रानाडे, यानी कि चौथा। इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरा। मद्रास महाजन सभा की बात करें तो इसमें हो जाएगा MV राघवाचार्य पहला।
और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करें तो इसमें केटी तेलंग यानी कि दूसरा। तो चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो क्वेश्चन था कि किसकी स्थापना, निम्नलिखित संस्थाओं में से किसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, तत्वबोधिनी सभा और बांधु सभा। तत्वबोधिनी तो आपको मालूम है किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसमें पहला सही है, आत्मीय सभा सही है और ब्रह्म सभा सही है, यानी कि पहला और दूसरा सही है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि किस गुइल शासक ने इल्तुतमिश की सेना को भुताला की लड़ाई में पीछे धकेला था? तो जैतर सिंह ने इल्तुतमिश की सेना को भुताला की लड़ाई में पीछे धकेला था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के मुगलों द्वारा जीते गए प्रदेशों में से निम्न में से किन को छोड़कर सभी पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त कर ली थी? तो हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के मुगलों द्वारा जीते गए प्रदेश में कौन से दो प्रदेश को छोड़ा था? एक तो मांडलगढ़ को और एक चित्तौड़ को। कुंभलगढ़ को जीता था, चावंड को भी जीता था। ए और डी करेक्ट आंसर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिट्टी की एक नारी कलाकृति जिसके सिर के पीछे दो वेणियां और सिर पर पगड़ी धारण किए हुए, ये कहाँ से प्राप्त हुई? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चुन्नी आभूषण है, ये महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? चुन्नी आभूषण महिलाओं द्वारा नाक पर पहना जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बोलियां और क्षेत्र दे रखा है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। खेराड़ी बोली आपके बोली जाती है मध्य पूर्वी राजस्थानी में, यानी कि चौथा हो जाएगा। निमाड़ी बोली जाती है दक्षिण पूर्वी राजधानी में, दूसरा हो जाएगा। राजावटी बोली जाती है दक्षिणी राजस्थानी में, पहला हो जाएगा। और शौंडवाड़ी बोली जाती है पश्चिमी राजस्थान में, तीसरा। चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कोटा जिले में सीताबाड़ी के मेले में आने वाले श्रद्धालु किस कुंड में चढ़ावा नहीं देते हैं? अब देखो, जो श्रद्धालु होते हैं सीताबाड़ी के मेले में आते हैं कोटा में, तो वो आपके सूरज कुंड में चढ़ावा देते हैं, लक्ष्मण कुंड में देते हैं, सीता कुंड में देते हैं, लेकिन भरत कुंड में नहीं देते। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जसनाती सिद्धों को निशान नक्कारा सहित पूरे भारत में घूमने का ताम्रपत्र किस बादशाह ने प्रदान किया था? तो ये ताम्रपत्र औरंगजेब ने प्रदान किया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में अगर कोई उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करे तो उसे निम्नलिखित पर्वतों की श्रृंखला का क्या क्रम दिखाई देगा? अगर वो उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करे तो उन्हें क्रम विंध्या, सतपुड़ा और अजंता का क्रम दिखाई देगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खनिज और खनन क्षेत्र, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। लोअश का हो जाएगा खनन क्षेत्र शागवा, मैंगनीज का अक्वाली, सीसा जस्ता नानावास, तांबा का जोपार। ये सम्मिलित ही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कांच उद्योग की इकाई स्थापित नहीं है? बैरोड, भिवाड़ी, धौलपुर में है, लेकिन करौली में नहीं है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रॉक फॉस्फेट की खान है? नीमच माता और जामर कोठड़ा, ये दोनों आपके रॉक फॉस्फेट की खान है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्या थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर है वो आपके थे 79.2 और महिलाओं की थी 52.1, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।